फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब हमारा जो सब्जेक्ट है मैथ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस मैथ्स के अंदर जो अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर पढ़ा जाता है उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं यानी बेसिक मैथ्स यानी जो बेसिक रूप है मैथ्स का, उस बेसिक मैथ्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। यानी जो चीजें हमें जनरली आनी चाहिए मैथ को पढ़ने से पहले उनको तो आना जरूरी है। जैसे हो गई अपने जोड़, बाकी, गुणा और भाग। नॉर्मल वाली जोड़ बाकी गुणा भाग तो लगभग सब कर लेते हैं, पर जो अपने पॉइंट वाली जोड़ बाकी गुणा भाग होती है उसमें सामान्यतः प्रॉब्लम आ जाती है। वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पॉइंट वाली जोड़ करनी है अपने को 203.45 और इसको इसके साथ जोड़ना है अपने 102.3। अब हमें इसे जोड़ना है तो सबसे पहले ये जो चीज है इसे इसके नीचे यानी पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे। पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख दिया, जो पॉइंट के बाद की चीज है वो यहाँ पे और जो पॉइंट के पहले की चीज है वो पॉइंट के आगे लिख देंगे। यानी पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे रहेगा। और अब जो इसकी जोड़ होगी वो भी इधर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे अगर संख्या नहीं है तो इसे 0 मान लेंगे। 5 और 0 5, 4 और 3 7 और पॉइंट के जगह पे पॉइंट लग जाएगा और 3 और 2 5 0 3। यानी जो भी अपने ये पॉइंट वाली जोड़ करनी है यानी दशमलव की जोड़ करनी है वो यहाँ पे अपने पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है सबसे पहले। अब इसके अंदर पॉइंट की बाकी कर लेते हैं इसी संख्या की, तो 203.45। अब हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट की जरूरत रहेगी। यानी जो भी संख्या है वो पॉइंट के जस्ट बाद वाली संख्या पॉइंट के जस्ट बाद में और पॉइंट से पहले वाली संख्या पॉइंट से पहले। अगर ये संख्या हम घटाते हैं, यहाँ पे मान लो ये लिखा हुआ नहीं है, ये चीज दी हुई है, तो यहाँ पे भी अपन क्या मान लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे अपने को 0 मानना पड़ेगा और फिर वही सेम जनरल नॉर्मल वाली जो बाकी होती है उसकी तरह यहाँ से उधार ले लिया जाता है और 40 में से 36 0 4 बच जाता है और यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट और 3 में से 2 गया 1 0 और 1। यानी नॉर्मल बाकी की तरह ही करते हैं, परंतु ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना जरूरी होता है। और इसका जो सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड मास रूल के आधार पर, तो सबसे पहले जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए हमें ये चीज याद रहनी चाहिए, बोर्ड मास। बोर्ड मास जैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया 20 भाग 10 प्लस 3 माइनस 1, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें इस बोर्ड मास रूल की जरूरत रहेगी। बोर्ड मास के अंदर यानी इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तब ये चीज निर्धारित करेंगे कि हमें पहले क्या करना है, गुणा करना है, भाग करना है। इस प्रारूप के अंदर हमें गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, बाकी करना है। सबसे पहले क्या करना है, बी का मतलब तो होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में मंझले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ओ का अर्थ होता है इसके अंदर ऑफ, ऑफ यानी का, या कहीं कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाता है 10 ऑफ 2, इसका अर्थ होता है 10 इंटू 2 यानी 20। इसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और अगर ब्रैकेट नहीं हो तो उसके बाद में हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। यानी हिंदी के अगर ये का लिखा हुआ आता है, का या से लिखा हुआ आता है और इंग्लिश के अंदर ऑफ लिखा हुआ आता है, और ये जो डी होता है इसका डी का अर्थ होता है डिवाइड यानी भाग, और ये जो m होता है m का अर्थ होता है मल्टीपल यानी गुणा, और a का अर्थ होता है एडिशन, एडिशन यानी जोड़, और s का अर्थ होता है घटाव। यानी सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट को सॉल्व। जैसे यहाँ पे अंदर की साइड कोई ब्रैकेट नहीं है तो हमें ब्रैकेट सॉल्व नहीं है, यहाँ पे ऑफ भी नहीं है यानी का भी नहीं लिखा हुआ तो ऑफ भी सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अब भाग आता है तो यानी सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। यानी 20 डिवाइड बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 20 डिवाइड बाई 10 यानी 2, इसको लिख सकते हैं 20 बाई 10 प्लस 3 माइनस 1। 20 बाई 10 यानी 2 प्लस 3 माइनस 1। अब देखते हैं इसके अंदर गुणा है अपने, नहीं है गुणा, तो अब एडिशन करेंगे। एडिशन करने से क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी 5, और फिर सब्ट्रैक्शन तो 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4। इस प्रकार हम बोर्ड मास रूल को आधार बनाते हुए इस ये जो इक्वेशन आती है, ये सरलीकरण समीकरण आता है, इस समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अब जो दूसरी बेसिक चीज है वो है अपने एलसीएम। इसका अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक।
इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से जाना जाता है और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक नाम से जाना जाता है। एलसीएम, एलसीएम को कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे हमें 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है। इस एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ये जो अभाज्य संख्या होती है अपने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, यानी ये जिसके अंदर एक का और स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, वो होती है अपने अभाज्य संख्याएं। और इन अभाज्य संख्याओं से भाग देते हुए हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देंगे अपन 2 का भाग। ये 2 का भाग दिया, 2 का भाग 10 के अंदर गया 5 बार, 2 का भाग 20 के अंदर गया 10 बार, 2 का भाग 30 के अंदर गया 15 बार। अब यहाँ पे वापस देखते हैं कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। हाँ, 2 का भाग जा रहा है, 10 के अंदर 2 का भाग जाता है तो हम 2 से भाग देंगे वापस। तो 2 का भाग 5 के अंदर नहीं जाता है तो हम 5 को वापस 5 लिख देंगे। 2 का भाग 10 के अंदर 5 बार जाता है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और 2 का भाग 15 के अंदर नहीं जाता है तो वापस यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब हमारे 2 का भाग देखते हैं तो 2 का भाग किसी में नहीं जाता है, 5, 5 और 15 के अंदर। तो देखते हैं 3 का भाग जाता है क्या? हाँ, 3 का भाग 15 के अंदर जाता है। तो देखें हम 3 का भाग, 3 का भाग दिया, 3 का भाग 5 के अंदर नहीं जाता है तो वापस 5 लिख दिया, 5 के अंदर भी नहीं जाता है वापस 5, और 15 के अंदर जाता है, वो जाता है 5 बार। अब जो हमारे 3 का भाग वापस देखते हैं तो किसी में नहीं जाता है तो वापस हम अगली संख्या लेते हैं 5, और यहाँ पे 5 का भाग दिया तो ये सब में 1, 1 और 1 बार गया। अब जो हमारा 10, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम होगा, यहाँ पे 1 तक आने तक हमें भाग देते जाना है, आखिर में सब में 1 आना चाहिए। तो अब जो 10, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो होगा अपने 2, 2, 3, 5 का मल्टीपल, यानी ये जो इधर की साइड संख्या आई है इनका मल्टीपल, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 5, 3, 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी इसका एलसीएम हो गया 60। 10, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। जैसे हमें थोड़ा टिपिकल पूछ लिया जाए तो ये ऐसे पूछ लेते हैं 10 a स्क्वायर b, 20 ab स्क्वायर, 30 a क्यूब c, a क्यूब b स्क्वायर। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया और इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो इसका अर्थ क्या होता है 10a स्क्वायर b? 10a स्क्वायर b का अर्थ होता है कि ये भी संख्या मल्टीपल में है, 10 इंटू a स्क्वायर इंटू b, और ये 20ab स्क्वायर है, इसका भी अर्थ है 20ab स्क्वायर का अर्थ है 20 इंटू a इंटू b स्क्वायर, और ये जो 30a क्यूब b स्क्वायर है इसका भी अर्थ है 30 इंटू a क्यूब इंटू b स्क्वायर, यानी ये सब मल्टीपल के अंदर है। अब हम अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमने देखा 10, 20 और जो 30 का एलसीएम है वो आया था अपने पास 60। क्या आया था अभी अपने देखा 60। 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या है 60। और जो इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन पॉइंट आता है, जैसे ए स्क्वायर हाईएस्ट है इसके अंदर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर हाईएस्ट नहीं है, इसके अंदर ए क्यूब हाईएस्ट है, तो इसमें जो भी बड़ी घात होगी उसको ले लिया जाएगा। बड़ी घात कौन सी है ए क्यूब, तो यहाँ पे ए क्यूब को ले लीजिए। और इसके अंदर भी बड़ी घात बी के अंदर देखिए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो क्या ले लेंगे हम बी स्क्वायर को ले लेंगे। ये जो 60 ए क्यूब और बी स्क्वायर बनता है, ये 60 ए क्यूब और बी स्क्वायर इन तीनों का एलसीएम बढ़ जाएगा। 60 ए क्यूब बी स्क्वायर इन तीनों का एलसीएम बढ़ गया। अब है हमारे एचसीएफ, थर्ड चीज है जो अपने बेसिक सी चीज है, वो एचसीएफ आना जरूरी है। एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसे हमें 10, 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है, 10, 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है। जो ये 10, 20 और 30 का एचसीएफ होगा, इन्हें हम अलग अलग पार्ट के अंदर निकालेंगे। 10 को, 20 को और 30 को अलग अलग पार्ट से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किनसे करना है? यही अभाज्य संख्याओं से। ये हमारी अभाज्य संख्या है जिसके अंदर स्वयं का और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, वो अपने अभाज्य संख्याओं के अंदर आती हैं। और अब हम इससे भाग देंगे इसका, तो 10 के अंदर भाग जाता है अपने 2 का, फिर 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 के अंदर 5 का भाग जाता है 1 बार। 20 के अंदर 2 का भाग जाता है 10 बार, 10 के अंदर 2 का भाग जाता है 5 बार, और 5 के अंदर 5 का भाग जाता है 1 बार। 30 के अंदर 2 का भाग जाता है 15 बार, 15 के अंदर
3 का भाग जाता है 5 बार और 5 के अंदर 5 का भाग जाता है 1 बार। अब हमें जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के अंदर इन चीजों को देखा जाएगा, ये जो आपने भाग दी है ना उन अभाज्य संख्याओं को देखा जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं जो सबसे कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, तीनों के अंदर आना जरूरी है। जैसे ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। और अब इसमें 5 आ रहे हैं, 5 इसमें भी आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इस 5 को गुणा करके लिख दीजिए। अब ये जो 2 है ये इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, यानी तीनों में कॉमन आना चाहिए, वो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। ये जो 3 है ये भी इसमें भी नहीं आ रहा और इसमें भी नहीं आ रहा, अर्थात तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। तो ये जो अपना एचसीएफ हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 5 यानी 10। जो इन दो के अंदर तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, 2 और 5 इन तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, जो अपने एचसीएफ हो जाएगा। और ये था अपने एचसीएफ, एलसीएफ और जोड़ बाकी गुणा भाग, ये अपने बेसिक सी चीजें होती हैं। हमारी जो अगली बेसिक चीजें हैं वो है अपने अनुपात यानी रेशियो। जैसे हमने लिख दिया 2:3, ये जो साइन होता है वो अनुपात का साइन होता है। जैसे ये 2:3 लिखा है, इसका अर्थ हमेशा बट्टे से होता है, यानी 2/3 यानी 2/3 यानी 2/3। ये जो बट्टा होता है इस बट्टे का अर्थ ही अपने अनुपात से होता है। ये अनुपात जैसे हमने लिख दिया 10:20। इसका अगर सरल रूप लिखेंगे, इसके अंदर भी 10 का भाग जाता है, इसके अंदर भी 10 का भाग जाता है, यानी हम लिख सकते हैं 10/20 और 10/20 को काटते हैं अपन, 0 से 0 कट जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2। ये इसका सरल रूप है और ये इसका अनुपातिक रूप है। सरल रूप और अनुपातिक रूप यानी बट्टे के अंदर लिखना, यही एक अनुपात है अपना। जो पांचवी अपने बेसिक चीज है वो है अपने परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये अपना प्रतिशत का चिन्ह होता है। इस परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत यानी पर 100 यानी प्रत्येक 100, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 यानी 1/100 लिख देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? परसेंटेज। अगर हमें देखिए जैसे ये 20% लिखा हुआ दिया है, अगर हमें 20% दिया है तो इसके लिए हम 20 से भाग दे देंगे यानी 100 से भाग दे देंगे, यानी 20 × 1/100 यानी 1/5। ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। और हमें पूछ लिया इस 1/5 को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कीजिए, तो हम 100 से गुणा कर लेंगे, यानी ये 20 बार जाएगा यानी 20%। अगर हमें ये भिन्न रूप यानी फ्रैक्शन दिया हुआ हो और इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इसे 100 से गुणा कर लिया जाएगा यानी 20%। और अगर ये परसेंटेज दिया हुआ हो तो इसे 100 से भाग दे दिया जाएगा यानी ये हो जाएगा 1/5%। 1/5 फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। और इस प्रकार ये थी कुछ बेसिक सी चीजें जो हमें सामान्य कंपटीशन तैयारी के लिए जरूरी होती हैं, यानी इसे आना जरूरी है। और ये अगर आ जाएगी तो हमारे कंपटीशन और इजी हो जाएगा, यानी हमें मैथ से डर खत्म हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे से आगे लो लेवल से हाई लेवल तक मैथ को लेके जाएंगे। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।